दोस्तों तो हमारा मॉडल पेपर स्टार्ट हो गया। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। देखिए मैंने पिछली वीडियो में गतक वन का गतक बता दिया, अब मैं आपको घ का बताऊंगा। ठीक है, यानी दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग घ ढील लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा घ वाला आ गया क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग घ वाला पिछली वीडियो में कर लिए हैं, सॉल्व कर लिए। ठीक है, देखिए इसमें बोला क्या है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है। त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात होंगे, यानी इसके त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है और इसकी भुजा हमें ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए हमारा त्रिभुज के वर्ग दिया है। ठीक है, हमारा इसका फॉर्मूला आता है। ठीक है, त्रिभुज। ठीक है, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हमारा उनके भुजाओं का वर्ग। ठीक है, यानी भुजा का वर्ग। ठीक है, बटे भुजा का वर्ग। ठीक है, हमारा इतना होता है। ठीक है, हमारा ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, हमारा देखिए क्षेत्रफल क्या दिया है, 4:9। ठीक है, हमारा पूछ रहा है हम लोग भुजा, देखिए हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, देखिए एक त्रिभुज हो गया, दो त्रिभुज बोला है। ठीक है, हमारा इसमें दो त्रिभुज है। ठीक है, देखिए पहला ABC। ठीक है, और दूसरा हमारा त्रिभुज है, हम लोग मान लेते हैं CDE। ठीक है, हमारा ये दूसरा त्रिभुज है। ठीक है, ये पहला वाला है हमारा त्रिभुज और ये दूसरा वाला। ठीक है, देखिए फिर हमारा पहले वाला का हमारा 9 है, दूसरे वाला का क्षेत्रफल पहले वाला का 4 है और दूसरे वाला का हमारा 9 क्षेत्रफल। ठीक है, अब हमारा इसका भुजाओं का वर्ग। ठीक है, हम लोग इसमें से कोई भुजा इसमें बोला दोस्तों समरूप त्रिभुज, यानी सब बराबर होंगे त्रिभुज। ठीक है, हम लोग इसका पहला भुजा ले रहे हैं। ठीक है, AB। ठीक है, AB अपान के हम लोग और दूसरे वाला का A ले रहे हैं, CD। ठीक है, CD इनके भुजाओं का वर्ग। ठीक है, इनके भुजाओं का वर्ग के बराबर होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम इसका वर्ग कर देंगे। ठीक है, वर्ग, और ये हम लोग इसको बटे में करेंगे तो दोस्तों हमारा 9। ठीक, और हमारा AB अपान के CD। ठीक, और इनके वर्ग। ठीक है, हम लोग दोस्तों इसका वर्ग हटाएंगे तो हमारा AB बराबर आएगा AB अपान के CD। ठीक है, AB अपान के CD बराबर हमारा 4 कड़ी में। ठीक, 4 हो जाएगा, 4 अपान के 9, और इसका दोस्तों हम लोग वर्ग हटाएंगे तो कड़ी में आ जाएगा। फिर AB अपान के CD बराबर दोस्तों 2/3 हमारा ये आंसर रहेगा। ठीक है, इनके त्रिभुज क्या भुजा होगा। ठीक है, हमारा इसका दिया है क्षेत्रफल दिया है, इनका भुजा दोस्तों हम लोग इसमें ऑप्शन पहला दिया है 2:3 और दूसरा दोस्तों 4:9 और तीसरा 81:16, फिर चौथा वाला दोस्तों 16:81। ठीक है, तो हमारा इसमें हो जाएगा, यानी हमारा रेशियो होगा 2:3। ठीक है, हमारा ये हो जाएगा, इसमें पहला ऑप्शन नंबर सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब मैं दोस्तों आपको दूसरा वाला बता दे रहा हूँ। ठीक है, दूसरा वाला देखिए, दूसरा में क्या बोला है, 3, 4, 6 तथा यक्ष का समांतर माध्य 5 है, तो यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसमें हम लोग का समांतर माध्य दिया है, हमें इसमें पूछा है यक्ष का मान। ठीक है, देखिए हमारा समांतर माध्य बराबर इसमें दोस्तों हमारा अंगा वाला भाग है। ठीक है, अंगा वाला इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। अंगा वाला देखिए हमें दिया 3, 4 और 6। ठीक है, और यक्ष का मान पूछ रहा है और इसका समांतर माध्य दिया है 5। ठीक है, तो समांतर माध्य बराबर होता क्या है, ठीक है, समांतर माध्य बराबर दोस्तों पदों का योग। ठीक है, पदों का योग बटे के पदों की संख्या। ठीक है, पदों की संख्या। ठीक है, हमारा ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, इसका समांतर माध्य का दोस्तों हमारा समांतर माध्य बराबर होता है पदों की संख्या बटे के पदों का योग बटे के पदों की संख्या। ठीक है, हमारा देखिए दोस्तों इसमें हमारा 1, 2, 3 है। ठीक है, हमारा 4 पद है, तो हम लिखेंगे समांतर माध्य हमारा 5 दिया, तो हम लोग लिखेंगे 5 बराबर 3 + 4 + 6 प्लस यक्स। ठीक है, अब पदों की संख्या दोस्तों कितनी है, 4। ठीक है, तो हम लोग 4 लिखेंगे और दोस्तों इसको हम लोग पक्षांतर करेंगे तो 20 आएगा, और इससे दोस्तों 6, 4, 10, 3, 13। ठीक है, 13 प्लस यक्स। ठीक है, हमारा ये हो जाएगा, और दोस्तों हमारा 13 हमारा इतना आएगा। फिर हम लोग 13 को दोस्तों इधर पक्षांतर करेंगे तो यानी हो जाएगा 20 - 13। ठीक है, 20 - 13, और हमारा यक्स बराबर आ गया, तो यक्स बराबर हम लोगों का दोस्तों 7 आएगा। ठीक है, हमारा ये ऑप्शन हमारा ये आंसर होगा। ठीक है, यक्स बराबर 7 आएगा। समांतर माध्य में दोस्तों हमारा यहाँ पे जो संख्या होगी 7 होगी। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे जो संख्या 3, 4, 6 और 7 होगी, इसका समांतर माध्य 5 होगा। ठीक है, हम लोग दोस्तों इसमें बोल रहा हूँ मैं आपसे, देखिए पहला ऑप्शन नंबर 5 दिया है, दूसरा दोस्तों 2 दिया है, और तीसरा 7 दिया है, और चौथा 3 दिया है, तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, 7 हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों मैं इसे साफ कर लेता हूँ, तब तक के लिए आप लोग बने रहिए। 3, 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हमारा होता है D बराबर। ठीक है, D बराबर होता है कौड़ी में x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1। ठीक है,
y1 का होल वर्ग, ठीक है, हमारा सूत्र होता है। तो हम लोग दोस्तों d बराबर इसके बीच की दूरी, d का मतलब बीच की दूरी होता है, ठीक है। और हमारा दोस्तों इसमें हम लोग रखेंगे मान, ठीक है। ये हमारा दोस्तों रहा, हमारा फार्मूला रहता है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग लगेगा, ठीक है। चलिए मैं दोस्तों लिख लेता हूँ क्या क्या हमारा दिया है, ठीक है। दोस्तों इसमें हमारा 2,3 दिया है, 2,3 और 4,1 दिया है, 4,1, ठीक। हमारा इसमें 4,1 दिया है। तो हमारा ये दोस्तों x1 का मान हो जाएगा और ये y1, ठीक है। ये हमारा x2 का हो जाएगा, ये y2, ठीक। ये हमारा x1 और y1 और x2 और y2 ये हमारा दोस्तों मान हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इस फार्मूले में रख रहा हूँ, ठीक है। देखिए आप लोग, देखिए हमारा x2, इसमें x2 है ना, तो हम लोग x2 का मान हम लोग 4 रखेंगे, ठीक। 4 और माइनस x1 यानी -2, ठीक, का होल वर्ग, फिर प्लस y2, ठीक है। y2 दोस्तों हम लोग रखेंगे 1 माइनस और दोस्तों हमारा, और हम लोग y1 रखेंगे, ठीक है। y1 यानी 3, इसमें -3 का होल वर्ग, ठीक। तो हम लोग d बराबर लिखेंगे, इसमें दोस्तों हमारा बचा 2 दूना के 4, ठीक है। और प्लस ये दोस्तों हमारा बचा 2, ठीक है। 2 2 4, ये प्लस माइनस दोस्तों हमारा वो हो जाएगा, ठीक है। 2 2 4 हो जाएगा, प्लस माइनस दोस्तों इसमें -2 बचेगा, तो 2 का वर्ग 4 होगा, 2 इंटू -2 माइनस से माइनस कर जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया 4, ठीक है। तो डी बराबर हम लोग लिखेंगे कौड़ी में 8, ठीक है। तो हम लोगों का डी बराबर होगा 2 कौड़ी में 2, ठीक है। हमारा 2 कड़ी में 2, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। हम लोग का देखिए मैं दोस्तों इसमें बोल रहा हूँ ऑप्शन, पहला ऑप्शन दिया है 2 और दूसरा दोस्तों दिया है 2 कड़ी में 3 और तीसरा दोस्तों ऑप्शन दिया है 2 कड़ी में 2 और चौथा दिया है 3। तो हम लोगों का दोस्तों तीसरा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन 2 कड़ी में 2, 2 कड़ी में 2, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। और मैं दोस्तों अब हमारा आया 2 का क, ठीक। हम लोग दोस्तों एक में दोस्तों हम लोग एक प्रश्न को सॉल्व करनी है, ठीक है। अभी तक दोस्तों हम लोग एक ही प्रश्न को अभी तक सॉल्व किया, ठीक है। अब हम लोग चल रहे हैं दूसरे का क, ठीक। दूसरे का क हम लोग अब आ रहे हैं दूसरे का क, ठीक है। इसमें दोस्तों बोला क्या है, यदि द्विघात समीकरण x² - 2kx - 6 बराबर 0 एक मूल 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें k का मान दोस्तों मैं समीकरण लिख दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए बोला है x² - 2kx, ठीक है, और -6, ठीक, -6 बराबर 0। इसका एक मूल दिया है 3, ठीक। इसका मूल दिया है 1 3। तो हम लोगों को इसमें k का दोस्तों हम लोगों का एक k का मान पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये 3 का मान हम लोग x की जगह रख देना है, ठीक है। देखिए तो हमारा होगा 3 का वर्ग -2 इंटू k इंटू x की जगह 3, फिर दोस्तों -6, ठीक। हमारा ये 3 3 करना हो जाएगा और 3 गुना के -6 हो जाएगा और दोस्तों हमारा 6, ठीक, बराबर 0, ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों का इसमें हो जाएगा ये माइनस है और ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। तो हमारा घट के कितना होगा दोस्तों 3 और -6 के बराबर 0, ठीक। हमारा इतना आएगा। तो दोस्तों हम लोग 3 को उधर भेजेंगे तो -6 के बराबर -3, ठीक है। तो हम लोग दोस्तों इसको -6 को उधर पक्षांतर करेंगे तो के बराबर -3 अपान के -6, ठीक है। ये दोस्तों हमारा कट क्या आएगा 1/2, ठीक है। तो हम लोग दोस्तों इसमें ऑप्शन में बोल रहा हूँ दोस्तों, इसमें ऑप्शन नहीं दिया, ठीक है। ये हमारा ऐसे ही है, ठीक है। तो हमारा इतना आंसर सही होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों हमारा व्हाइट बोर्ड तो भर गया। अब देख लीजिए दूसरा क्या बोल रहा है। देखिए 2 tan 30 डिग्री अपान के 1 + tan² 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देख लीजिए मैं आपको बता दे रहा हूँ अगला सवाल क्या पूछ रहा है, ठीक है। देखिए हमारा आ गया दोस्तों दूसरा का ख, ठीक। दूसरा का हमारा ख है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। देखिए इसमें 2 tan 30 डिग्री, ठीक। इसमें लिखा बोला है 2 tan 30 डिग्री अपान के 1 + tan² 30 डिग्री, tan² 30 डिग्री, ठीक, का मान पूछा हम लोगों का इतना। तो देखिए दोस्तों हम लोग tan का मान 30 डिग्री का 1 अपान के कौड़ी में 3 होता है, ठीक है। तो हम लोग रखेंगे 2 इंटू 1 अपान के कौड़ी में 3, ठीक है, अपान के 1 + tan² यानी 1 अपान के कौड़ी में 3 का वर्ग, ठीक है, कौड़ी में 3 का वर्ग। और दोस्तों ये हमारा अब बराबर, ठीक है, अब बराबर लिखेंगे दोस्तों ये हमारा पूरा बटे में, ठीक है। अब बराबर दोस्तों इसका इसमें गुणा होगा तो 2 बटे के कौड़ी में 3, ठीक है। अब बटे के इसका दोस्तों रूट हटेगा तो 1 इसका दोस्तों हम लोगों का रूट हटेगा ना तो 1 बटे के कौड़ी में 3 आएगा, ठीक है। बटे के 3 आएगा, 1 बटे के 3, ठीक है। देखिए दोस्तों तो हम लोग 3 हर बैठा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 + 1, ठीक है। तो हम लोग का बराबर
2/3, ठीक है, 2/3 आई है 4/3, ठीक है, 4/3। तो हम लोगों का दोस्तों होगा क्या दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए हमारा कितना आया है, बराबर में आया है ये दोस्तों, इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे, 3 को ऊपर ले जाएगा और 4 को नीचे, ठीक है। तो हमारा होगा क्या, 2/3 इंटू हमारा 3 ऊपर जाएगा तो 3×4, ठीक है, 2 दूना के 4, ठीक है, 2 आ गया। फिर दोस्तों 3/2, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है, ये हमारा ख का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतना आंसर आ गया दोस्तों हमारा दूसरे का 3/2 है, ठीक है। अब दोस्तों हमारा ख का भी खत्म होगा। अब मैं दोस्तों आपको बता जा रहा हूँ ग का, ठीक है। ग का मैं आप लोगों को दोस्तों बता दूं, बने रहिए दोस्तों, मैं इसे साफ कर ले रहा हूँ चलिए। चलिए ठीक है, अब हमारा आ गया दोस्तों ग का, ठीक है। ग मैं इसमें ढील ले रहा हूँ ग, ठीक है। हमारा ग 2 का ग चला है, इसमें बोला क्या दोस्तों, मैं पढ़ रहा हूँ, यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 169 सेमी वर्ग तथा 225 सेमी वर्ग है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात, दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में जैसे बताया वैसा ही है इसमें है, ठीक है। पिछली वीडियो में देखिए मैंने त्रिभुज का वर्ग बराबर उनके संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है इसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो मैं इसमें भुजा बराबर लिख रहा हूँ, ठीक है, क्षेत्रफल बराबर, सॉरी दोस्तों, इसमें होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा भुजाओं, इनके संगत भुजाओं के वर्ग के, ठीक है। यानी दोस्तों इसका हमारा त्रिभुज का हम लोग मान रहे हैं, ठीक है, ए, ठीक है। अपन के 2 त्रिभुज बोला तो हम लोग 2 भुजा मानेंगे, ठीक है। अपन के स्क्वायर मैंने त्रिभुज बना के पिछली बार बता दिया था, ठीक है। इसमें क्षेत्रफल दोस्तों हम लोगों का दिया है, कितना दिया, 169, ठीक है, 169 हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, और बट्टे के हम लोग करेंगे 225, ठीक है। अब बराबर ए अपन के ए का होल वर्ग, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग इसका वर्ग इधर भेजेंगे तो कड़ी में हो जाएगा, ठीक है, यानी ए अपन के ए बराबर हो जाएगा कौड़ी में 169, ठीक है, 169 अपन के 225, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा दोस्तों ए अपन के ए बराबर 13, ठीक, 13 आई, इसका हो जाएगा 15। हमारा इसकी संगत भुजाओं का हमारा संगत भुजाओं का मान इतना आ गया 13/15, ठीक है। ये हमारा रहा 13/15, हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब मैं दोस्तों आपको बताने जा रहा हूँ घ, ठीक है, दूसरे सवाल का लास्ट नंबर 12 घ। चलिए ठीक है, अब हमारा आ गया दोस्तों घ, ठीक है, हम लोगों का इसमें घ दूसरा का घ दोस्तों लास्ट वाला, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आपको तीसरा का बताऊंगा सवाल, ठीक है। देखिए घ में बोला क्या है, मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिए आप लोग। देखिए 12 व्यक्तियों, ठीक है, 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 kg है, इसके भार का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसके भार का योग यानी हम लोगों का दोस्तों योगफल पूछा है, पदों की संख्या का योग पूछा, ठीक है। तो हम लोग मैं लिख रहा हूँ समांतर माध्य बराबर होता है, ठीक है, समांतर माध्य बराबर पदों की संख्या का योग, ठीक है, पदों के संख्या का योग, ठीक है, पदों की संख्या का योग, ठीक है, बट अपान के पदों की संख्या का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है, पदों की संख्या, ठीक है, पदों की संख्या। और दोस्तों हमारा समांतर माध्य दिया है, ठीक है, 12 देखिए बोला क्या इसमें क्या गया, 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 kg, ठीक है। तो हमारा समांतर माध्य 45.6 बराबर पदों की संख्या का योग, दोस्तों हम लोगों को पूछा है, पदों की संख्या दिया है, ठीक है, कितना दिया है, 12 व्यक्तियों का समांतर माध्य, ठीक है, 12 यानी पदों की संख्या। तो हम लोग दोस्तों पदों के संख्या का योग ठीक, पदों की संख्या का योग बटे के हम लोग दोस्तों इसमें पदों की संख्या 12 दिया है, ठीक है। तो हम लोग दोस्तों इसमें गुणा करेंगे तो 12×72, ठीक, 72 के 2 हम लोग लिखेंगे और दशमलव, ठीक, 12×5 = 60, 67 के साथ हाथ में दोस्तों 6, ठीक, और दोस्तों 12×4 = 48, 12×4 = 48 और 6 दोस्तों हम लोगों का हो जाएगा 54, ठीक है।
इतना दोस्तों हम लोगों का आएगा पदों की संख्या का योग। ठीक है, पदों की संख्या, पदों की संख्या का योग। ठीक है, ठीक है, हम लोगों का दोस्तों इतना आंसर आएगा। ठीक है, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब लोग दोस्तों हम लोग जा रहे हैं पढ़ने दूसरे का क। ठीक, हम लोग तीसरे का क, सॉरी दोस्तों, तीसरे का क। ठीक, हम लोग तीसरे का क पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए मैं बोल रहा हूँ, देखिए इसमें बोल रहा है दोस्तों अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। भाई चलो कौन आ गया। ठीक है दोस्तों, तो हमारा 3 का क आ गया। ठीक है, 3 का क दोस्तों इसमें बोला क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, पहले हम लोग इसका, हम लोगों का 96, ठीक है, ये रहा 96 इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हमारा आएगा 96 का। और 404, ठीक है, 404 का हम लोग करेंगे गुणनखंड 2 इंटू 101, ठीक है, ये हमारा आएगा इसका। ठीक है, तो हम लोगों का दोस्तों इसमें आ जाएगा एक रहा 1, ठीक है, और 1, ठीक है, तो हमारा HCF होगा। ठीक है, हमारा HCF 4 होगा। ठीक है, HCF 4 होगा। और दोस्तों हम लोगों का LCM HCF होगा। ठीक है, LCM 96 आएगा। ठीक है, 96 हमारा LCM आएगा। ठीक है, इसे नोट कर लिया। अब दोस्तों हम लोग चल रहे हैं 3 का ख। ठीक है, 3 का ख, 3 का ख में दोस्तों बोला क्या, इसमें मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग सुनिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए, नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों kx प्लस 3y माइनस ब्रैकेट में दिया है k माइनस 3 बराबर 0 व 12x प्लस ky माइनस k बराबर 0 के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है दोस्तों, अपरिमित रूप से अनेक हल का दोस्तों एक फार्मूला होता है। ठीक है, a1 अपान के a2, ठीक है, a1 अपान के a2 बराबर b1 अपान के b2, b1 अपान के b2 बराबर c1 अपान के c2। ठीक है, ये हमारा रहा जब दोस्तों हमारा अनेक हल होते हैं ना, तब होता है। ठीक है, इसमें बोला क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं तब इसका ये फार्मूला होता है। ठीक है, हम लोग दोस्तों इसका पहले हम लोग लिख लेते हैं समीकरण। ठीक है, समीकरण क्या बोला है, kx कहाँ गया, हाँ, kx प्लस 3y प्लस 3y माइनस k माइनस का 3 बराबर 0, पहला समीकरण ये हमारा रहा। और दूसरा दोस्त और कहाँ गया, हाँ दोस्तों, हमारा दूसरा समीकरण 12x, ठीक है, प्लस ky माइनस k बराबर 0। ठीक है, हमारा दूसरा समीकरण। तो दोस्तों हम लोग इसमें लिखेंगे a1 का यानी दोस्तों हमारा होगा k, ठीक, a1 अपान के a2 यानी हमारा 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 बराबर b1 अपान के b2 यानी 3 और k, ठीक, 3 बटे के k, अब बराबर c1 अपान के c2 यानी दोस्तों ये हमारा इतना हो जाएगा और a, ठीक, तो माइनस k माइनस 3 अपान के माइनस k, ठीक, ये माइनस से माइनस कर जाएगा बराबर 0। ठीक, और दोस्तों हमारा इसमें दो कोई भी ले लेते हैं, तो इसमें a लीजिए इसके साथ, चाहिए इसको लीजिए इसके साथ, चाहिए इसी के साथ इसको ले लीजिए। ठीक है, और ये दोस्तों वही रहेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको ले लेते हैं। ठीक है, एक साथ इसको ले लेते हैं, तो हमारा k बराबर 3, k बटे के 12 बराबर 3 बटे के k, ठीक, तो हमारा k स्क्वायर बराबर हमारा 36 होगा। ठीक है, तो k बराबर हम लोगों का 6 आ जाएगा आंसर। ठीक है, हम लोगों का 6 आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हमारा 3 का ख हो गया। अब दोस्तों हम लोग ग पे चलते हैं। ठीक है, तो पहले के लिए मैं दोस्तों इसे मिटा लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, हमारा ग का बोला है क्या, ठीक है, हमारा तीसरा का दोस्तों ग है। ठीक है, इसमें बोला है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जिसका C समकोण है, सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 2AC। ठीक है दोस्तों, हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, यानी दो भुजा इसमें बराबर होगी। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, हम लोग इसे A मान लेंगे, B C, ठीक, और C समकोण त्रिभुज बोला है। ठीक है, इस C समकोण त्रिभुज बोला है, C समकोण त्रिभुज बोला है, इसकी ये भुजा और ये भुजा दोनों आपस में बराबर होगी। ठीक है, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजा आपस में हमेशा बराबर होती हैं। ठीक है, हमेशा बराबर होती हैं, त्रिभुज की दो भुजा आपस में हमेशा बराबर होती है। ठीक है, तो हम लोग इसमें लगाएंगे क्या, पहले सिद्ध क्या हमें करना है लिख लेते हैं। ठीक है, सिद्ध करना है। ठीक है, हमारा सिद्ध करना है इसमें AB स्क्वायर प्लस बराबर 2AC स्क्वायर। ठीक है, ये दोस्तों हमारा इतना सिद्ध करना है। ठीक है,
ये दोस्तों हमारा इतना सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम लोग इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। देखिए पाइथागोरस प्रमेय कहती क्या है हमारी, देखिए पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय होता है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे दोस्तों ए बी स्क्वायर बराबर दोस्तों हम लोग लिखेंगे ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है, बी सी स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा रहा बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर बराबर दोस्तों हम लोगों का हो जाएगा, देखिए दोस्तों हमारा सिद्ध करना है इतना 2ac, ठीक। तो हम लोग दोस्तों देखिए ये हमारा ac है और ac, ठीक है। और दोस्तों हम लोगों को सवाल में ही दिया है ए बी स्क्वायर बराबर 2ac, यानी दोस्तों जहाँ ac है वहाँ पे हम लोग a b रख सकते हैं और जहाँ a b है और वहाँ ac रख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों हम लोग रखेंगे a b के जगह पर ac स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग रखेंगे हमारा ac स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और दोस्तों इसके जगह पे हम लोग a रख ले आपस में, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे ac स्क्वायर, ठीक है, ac स्क्वायर। और दोस्तों हमारा हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ये हमारा ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। ये हमारा रहा सिद्ध, ठीक है। ये हमारा इतना सिद्ध करना था यहीं, और यहीं सिद्ध हो गया। ए बी स्क्वायर बराबर 2ac और ए बी बराबर 2ac, ठीक है, ये हमारा सिद्ध हुआ। अब मैं चल रहा हूँ दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, ठीक है, यानी 3 का लास्ट, ठीक है। ये हमारा दोस्तों देखिए घ यानी घ आ गया, ठीक है। इसमें दोस्तों हमारा बोला क्या है, मैं पढ़ रहा हूँ आप लोग सुनिएगा, ठीक है। इसमें बोला है दोस्तों एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। बेलन की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। और बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए बेलन का वक्रपृष्ठ कितना दिया, त्रिज्या, यानी त्रिज्या हमारी कितना हो गई 4 हो गई, और ऊंचाई हमारा हो गया 14, ठीक है। ऊंचाई कितना हो गया 14 सेमी, ठीक है। तो हमारा दोस्तों बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर होता है 2πr/s, ठीक है। हमारा बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2πr/s, ठीक है। वक्रपृष्ठ बराबर 2πr/s, ठीक है। तो हम लोग दोस्तों इसमें रखेंगे 2, अब पाई का मान दोस्तों 22/7 होता है, ठीक है। 22/7 अगुणे त्रिज्या का मान दोस्तों 4 दिया है, और दोस्तों हमारा ऊंचाई 14 दिया है, ठीक है। ऊंचाई 14, और दोस्तों यहाँ से हम लोग 7 से काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा दोस्तों, इसका गुणा करेंगे तो 44 हो जाएगा, और इसका गुणा करेंगे तो 8, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 8 चौका 32 के 2 हाथ में लगा 3, ठीक है। 8 चौका 32, 3 35, ठीक है। यानी हमारा 352 वक्रपृष्ठ सेमी वर्ग आंसर आएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हमारा 3 तक हो गया, और दोस्तों मैं जितना भी सवाल बचा हुआ अगले वीडियो में बता दूंगा दोस्तों। इसमें बहुत सारा सवाल दिया, बहुत ज़्यादा दे दिया, ठीक है। चलिए मैं अगले वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।